देखिए आज आज की क्लास में हम लोग को सीखना है कि हम बीजी में किसी भी कंपनी के डेटा का बैकअप कैसे लेंगे। पहली चीज यानी हम लोग को जानना है कि बैकअप क्या है और बैकअप लिया कैसे जाता है। सेकेंड चीज हमको ये जानना है कि हम बैकअप को रिस्टोर कैसे करेंगे। फिर उसके बाद हमारी सिंपल परचेज एंट्री कैसे होगी उसके बारे में जानना है। और मेन सबसे जरूरी चीज ये हम लोग को जरूरत पड़ेगी कि किसी भी पार्टी का जीएसटीआईएन चेक करना कि जिस पार्टी की एंट्री हम कर रहे हैं, जिस पार्टी से परचेज की एंट्री कर रहे हैं, उसका जीएसटीआईएन एक्टिव है या इनएक्टिव, सही है या गलत है। इतने टॉपिक को आज हम लोग कवर करना है। बैकअप कैसे लेना है, बैकअप को रिस्टोर कैसे करना है, सिंपल एक परचेज की एंट्री अगेन हम लोग करके देखेंगे। उसके बाद हम किसी पार्टी का जीएसटीआईएन नंबर कैसे चेक करना है उसके बारे में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले समझिए बैकअप और रिस्टोर क्या है और बैकअप और रिस्टोर की जरूरत क्यों पड़ती है। ये चीज हम लोग को जानना है, आखिर बैकअप क्या है और बैकअप और रिस्टोर की जरूरत क्यों है वो समझिए। जो भी आप काम करते हैं वो डेली बाय डेली इसी कंपनी में सेव होता है ना। और ये कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कभी भी करप्ट हो सकता है, खराब हो सकता है। क्यों? आज शाम को काम किए, सब सिस्टम सही चला, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि सुबह ऑन करेंगे तो सिस्टम ऑन ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक चीज है ना, रिस्क है कि नहीं इस पर। इससे बेहतर क्या है कि देखो कंप्यूटर खराब होगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका डेटा लॉस होगा वो डेटा लॉस दोबारा रिकवर नहीं होगा। अगर हमें डेटा को रिकवर करना है तो हमें डेटा का डेली का बाई डेली बैकअप लेना पड़ेगा। जब तक हम अपने डेटा का डेली बैकअप नहीं लेंगे तब तक अपने डेटा को रिकवर नहीं कर पाएंगे। आ रही ना बात समझ में। तो अगर हम सिस्टम का बैकअप पर डे लें तो हमारा रिकवरी करना आसान हो जाएगा। अब बैकअप लेने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले कंपनी मेनू में जाना है और कंपनी मेनू में जाने के बाद एक बैकअप का ऑप्शन आएगा। बैकअप का मतलब हुआ उसके भीतर की जितनी फाइलें हैं ना उन सारी फाइलों को कॉपी कर लेना। बैकअप का मतलब यही होता है कि जिससे अगर हमारा सिस्टम खराब हो जाए, सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए, कुछ भी अगर ऐसी कोई घटना होती तो हमारा डेटा बचा रहेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, कंपनी मेनू में जाएंगे और कंपनी मेनू में जाने के बाद बैकअप डेटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही बैकअप डेटा पे क्लिक करेंगे ये पूछेगा सेलेक्ट योर कंपनी, किस कंपनी का बैकअप लेना चाहते हैं। हम यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट करेंगे। अगर हमको, ध्यान समझिए, अगर हमको फाइनेंशियल ईयर देखना है और डेटा का साइज देखना है तो यहाँ पर हम चेक मार्क पर टिक लगा देंगे। देखिए लिखा है सो डेटा साइज, जैसे यहाँ पर टिक लगाएंगे बताएगा डेटा हमारा 19 MB का है। उसके बाद सो फाइनेंशियल ईयर, किस फाइनेंशियल ईयर का डेटा वो भी यहाँ पे दिखाएगा। ये है 19-20 का डेटा है, दिख रहा है ना। तो ये अगर चेक लगा देंगे तो दिखेगा और चेक हटा देंगे तो हाइड हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल का है और फाइनेंशियल ईयर 19-20 का डेटा है, यानी अप्रैल 19 से लेकर और मार्च 20 तक के ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड हुए होंगे और इसका टोटल साइज है 19 MB। अब इसको करने के बाद आपको सेलेक्ट के बटन पर क्लिक करना है। सेलेक्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर यूजर नेम और आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक यूजर नेम जो आपने कंपनी बनाते समय भरा था वो भरना है और आपको यहाँ पर अगेन पासवर्ड भरना है। ये पूछेगा बैकअप डिटेल, ठीक, बैकअप का डेटा आपको कहाँ पर रखना है, बैकअप का डेटा आपको कहाँ पर रखना है, ये लोकेशन आपसे पूछ रहा है, स्पेसिफाई पाथ फॉर बैकअप। तो आपको करना ये चाहिए, विंडो के साथ डी बटन दबाएंगे तो सब कुछ मिनिमाइज हो जाएगा, जो कुछ खुला था सब कुछ मिनिमाइज हो जाएगा। और उसके बाद दिस पीसी पर डबल क्लिक करिए और अपने कंप्यूटर में डी ड्राइव या ई ड्राइव में आप डबल क्लिक करें और यहाँ पर एक फोल्डर बना लें। राइट क्लिक न्यू और न्यू के बाद एक फोल्डर, या शॉर्टकट की आप इस्तेमाल कर सकते हैं Ctrl+Shift+N, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख देंगे बीजी बैकअप, ठीक है। हमने ई ड्राइव इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि सी ड्राइव में हमारा विंडोज है और हमारा विंडो अधिकतर फॉर्मेट होता रहता है 2 महीना 3 महीना बाद, और डी ड्राइव में रखेंगे तो हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा। अब इसी बैकअप के फोल्डर में हमारा सारा डेटा बैकअप होकर आएगा।
कैसे आएगा? सिंपल बहुत स्टेप है। स्पेसिफाई पाथ फॉर बैकअप पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे लोकल डिस्क ई। लोकल डिस्क ई सिलेक्ट करने के बाद बीजी बैकअप पर जाएंगे और बीजी बैकअप पे जाने के बाद इसको ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ओके करेंगे पूछेगा सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर। सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर, आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर 19-20 का बैकअप लेना है तो आप 19-20 ले सकते हैं। अगर एक ही कंपनी में कई सारे फाइनेंशियल ईयर के डेटा रिकॉर्ड हैं तो आप ऑल फाइनेंशियल ईयर करके सारा डेटा एक साथ बैकअप ले सकते हैं। मान लो 3 साल 4 साल से आप एक ही कंपनी चला रहे हैं, एक ही कंपनी में सारी एंट्री कर रहे हैं, तो उसमें 4 फाइनेंशियल ईयर का डेटा होगा ना। 17-18 होगा, 18-19 होगा, 19-20 होगा, 20-21 होगा। तो अगर सारे फाइनेंशियल ईयर का बैकअप लेना है तो ऑल फाइनेंशियल ईयर, और किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का बैकअप लेना है तो आप उस फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। ये आपसे एक मैसेज आएगा, पॉपअप आएगा स्टार्ट बैकअप। क्या आप बैकअप लेना चाहते हैं? आप कहोगे यस। बैकअप का लोकेशन भी दिखा रहा है कि ई ड्राइव में बिजी बैकअप के भीतर जाएगा। आप इसको कर देंगे ओके। प्रोसेस होने के बाद यहाँ एक मैसेज आएगा बैकअप सक्सेसफुल। फिर ये आपसे पूछेगा डू यू विश टू मेक अनदर कॉपी। क्या इसी बैकअप का कोई और कॉपी बनाना चाहते हैं? अगर बनाना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज नो। तो यहाँ पे आप कर देंगे नो। ठीक है, जैसे नो करेंगे अब आपको ये चेक करना हमारा बैकअप सही तरह से गया या नहीं। तो आप विंडो डी से मिनिमाइज करिए और मिनिमाइज करने के बाद लोकल डिस्क ई में आएंगे तो यहाँ बीजी बैकअप के भीतर ये फाइल छोटी सी आ जाएगी। यही आपकी बैकअप की फाइल है, यही आपकी बैकअप की फाइल है। आपको करना क्या है, इसी बैकअप के फोल्डर को डेली कॉपी कर लेना है या तो ईमेल पे अटैच कर लेना है। ठीक है, ये बैकअप का फोल्डर अगर आपका रहेगा तो अगर आपका कोई कंपनी डिलीट भी कर देगा, सॉफ्टवेयर भी डिलीट कर देगा, तो भी आपका डेटा सुरक्षित रहेगा। आपको बचाना है सिर्फ क्या, ये बैकअप वाला फोल्डर जो आपने डी ड्राइव में रखा है। अब प्रोफेशनल लोग काम कैसे करते वो बताते हैं। जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक, प्रोफेशनल अकाउंटेंट लोग करते क्या है, जो बैकअप का फोल्डर बनाए हैं इसका लोकेशन सेट करते हैं गूगल ड्राइव के साथ, और जैसे ये फोल्डर यहाँ बनता है वो ड्राइव पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। तो ऑटोमेटिक वो बैकअप लेते जाते हैं और उनका बैकअप गूगल ड्राइव पे आता रहता है। तो फिलहाल ये चीज हम कवर करेंगे लेकिन एडवांस बीजी के अंतर्गत कवर करेंगे। अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं ना, अभी बेसिक मैनुअल बैकअप बताएंगे। इसके बाद एक और बैकअप हम 10 दिन बाद आपको बताएंगे, ऑटो बैकअप। ये नॉर्मल बैकअप का तरीका है, ठीक, एक बताएंगे। इसके बाद ऑटो बैकअप लेने का तरीका, फिर एक तीसरा तरीका भी हम आपको बताएंगे कि बैकअप का फोल्डर ऑटोमेटिक आपके गूगल ड्राइव पर कैसे चलता है। ठीक है, तो आज बस आपको इतना ही करना है इसी तरीके से कि बैकअप लेना है। देखिए हम दोबारा बता दे रहे हैं, बैकअप लेने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, कंपनी मेनू पे क्लिक करना है। अभी कंपनी को ओपन नहीं करना है, ओपन करने के नीचे ही एक ऑप्शन आएगा बैकअप डेटा। जैसे बैकअप डेटा पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कंपनी आपकी दिखाई देगी। अपनी कंपनी को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगा जाएगा। यहाँ पे आपको भरना यूजर नेम एंड इंटर करके पासवर्ड भर देना, भर के ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर बैकअप वाला फोल्डर आपको दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई देगा तो आप यहाँ पर क्लिक करें और जिस लोकेशन पर बैकअप लेना चाहते हैं उस लोकेशन को यहाँ से सेलेक्ट करें। हमने ई ड्राइव में बीजी बैकअप का फोल्डर बनाया था, तो यहाँ सेट करके ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद फिर यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये बताएगा कि बैकअप पहले से उपलब्ध है, क्या दोबारा बैकअप लेना चाहते हैं, आप बोलेंगे यस और यहाँ पर ओके कर देंगे तो बैकअप सक्सेसफुल आपका हो जाएगा। आगे बैकअप लेने का तरीका ना अभी नोट भी करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बैकअप लेने का तरीका समझ में आ गया ना, हो जाएगा। अब बैकअप को रिस्टोर कैसे करेंगे और रिस्टोर कब करेंगे ये चीज। मान लीजिए आप अगले दिन आए और ओपन कंपनी पे क्लिक किए तो आपका कंपनी यहाँ से गायब। ठीक है, एज्यूम करिए आपका सॉफ्टवेयर ही करप्ट हो गया, कुछ भी ऐसी दिक्कत आ गई, तब आप क्या करेंगे, उस बैकअप को रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर करने का मतलब कि जिस बैकअप को आपने फोल्डर के भीतर रखा था उसको वापस ला रहे हैं, उस डेटा को वापस बीजी में ला रहे हैं। तो रिस्टोर बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछेगा पाथ फॉर रिस्टोरेशन। ठीक, यहाँ डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद ये ब्राउज फॉर फोल्डर का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आप ई ड्राइव में आइए
और बीजी बैकअप वाले उसी फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके ओके करिए। ओके करने के बाद फिर अगेन ओके करेंगे तो ये आपका पूछेगा डेटा रिस्टोरेशन, क्या आप डेटा को रिस्टोर करना चाहते हैं? आप बोलेंगे यस। ठीक, ये बोलेगा कंपनी पहले से एग्जिस्ट है, आप बोलेंगे यस, ओवरराइट करें। और इस तरह से यहाँ यूजर नेम मांगा जाएगा आपसे, एंड अगेन आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा और ओके किया जाएगा, फिर डेटा रिस्टोर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। आगे बात सुन में, तो आपको करना क्या है, देखो बहुत सारे बच्चे एक ही कंप्यूटर पे चलाते हैं, तो यहाँ प्रैक्टिकल दिक्कत ये आती है, जैसे आप कंपनी बना दिए और आप चले गए, दोपहर में कोई दूसरा बच्चा आया तो उसको डिलीट करके उड़ा दिया। ठीक, ऐसी पॉसिबिलिटी है, अब इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। एक एक बच्चे का हाथ हम लोग कहाँ पकड़ के देख सकते हैं? आप बताओ, आप मेरी जगह होते तो कैसे हैंडल करते? ठीक है, एक सिस्टम को दिन भर में 10 बच्चे चलाते हैं, आप चला के जाएंगे, दूसरे का नंबर आएगा, वो चलाएगा, फिर आएगा, तीसरा चलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कैसे किसी का बैकअप बताया? तो यही तरीका है इसका। आप डेली बैकअप लीजिए, और बैकअप लेके अगर आपका पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव रख लीजिए, या तो ईमेल पे या गूगल ड्राइव पे अटैच करके रख दीजिए। अब अगर वो बच्चा आपका डिलीट भी कर देगा तो आपको 1 मिनट लगेगा डाउनलोड करके रिस्टोर करने में। आ रही बात समझ में ना? ये इसका तरीका है। ठीक है, बाकी कंपनी के पासवर्ड से आप प्रोटेक्ट रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। ये चीज समझ में आ गया ना? इसको नोट करवा दें, भविष्य में काम आएगा। वो भी लिखवा दिए जो लोकल डिश बनाता है। हम्म, लोकल डिश जैसे सी खाली दिया भी बनाना तो कैसे बनाएंगे? अच्छा, नोट करवा दें। ये एक शॉर्टकट नोट्स बनाया गया है, सिंपल डिस्काउंट, इसमें बैकअप रिस्टोर कहीं पर होगा नहीं, इतना ज्यादा नोट नहीं करना है आपको, ये बस 2 लाइन आपको लिखना है। इसका केवल प्रोसीजर लिखवा दे रहे हैं, बाकी नोट्स आपको दे दे। देखो ये यहाँ से लिख लीजिए नॉर्मल बैकअप के अंतर्गत। ये जितना चीज हाईलाइट किए हैं बस उतना लिखना है आपको। कंपनी को बंद करना है, फिर बैकअप डेटा पर जाना है, फिर इंटर यूजर नेम और पासवर्ड करना है, बैकअप का लोकेशन सेलेक्ट करना है, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, ओके। ये जितना हाईलाइट करें भी उतना लिखिएगा, ऑटो बैकअप वाला आगे हम बताएंगे तब नोट करिएगा। लिख लीजिए, 2 मिनट लगेगा। कॉपियां नहीं लाए हो? वेरी गुड, बच्चे हमारे इतने जागरूक हैं, क्या बताएं। पढ़ने आए थे, कॉपियां नहीं लाते।